अभी तक जो पाठ 16 में प्रकाश से संबंधित पूर्व कक्षाओं की पुनरावृत्ति हम करवा रहे हैं, जिसमें से तुम लोगों ने पढ़ा कि दीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, सबको मालूम चला ना। पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, सब समझ में आ रहे थे। तो इसके बाद हमने बताए थे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें हमने 3 प्रकार की बताई। पहला था समांतर प्रकाश किरण पुंज। दूसरा बताया था अभिसारी प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा बताया था अपसारी किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण, प्रकाश किरण पुंज। 3 प्रकार के किरण पुंज बताए। किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह, एक ही दिशा में चलने वाली किरणों का समूह, है ना। अभी लिखो नहीं, ये सब खाने फाने मत करो। क्या है कर रहे हो? सीधे भी बैठ सकते हो। मोनू कर क्या रहे हो? अब ना जो अब तुम डॉक्टर ना बनो, ठीक है, सीधे बैठो। तो 3 प्रकार की प्रकाश किरणें बताया था। किरणों का समूह, जो किरणों का समूह होते, कई किरणें एक साथ जब चलती है, एक ही दिशा की ओर चलती है, कई किरणें हो, उनको कहते हैं किरण पुंज कहते हैं, या किरणों का समूह कहते हैं, ठीक है। कई चीजें होती है ना। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है भाई? समांतर किरण पुंज कोई बताए? हाँ, सीधे चलती हो, जो किरणें सीधे चलती हो, ये समांतर किरण पुंज है। और कोई बताओ? कई किरण एक साथ समानांतर से रेखा में चलती है। हाँ, समांतर कई किरणें, किरण पुंज। किरण क्या लिखा है? किरण पुंज, यानी कई किरणें होंगी ना। तो एक अगर कैसे होगी? एक अगर नहीं होगी, किरणों का समूह होगा, है ना। समांतर, जैसे समांतर रेखाएं खींचते थे ना, वैसे ये हो गया समांतर किरण पुंज। क्या हो गया? समांतर किरण पुंज। दूसरा बता दो, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। एक दिशा की ओर जाएगी, आएंगी एक दिशा की ओर। और कोई बता? प्रकाश किरणें एक बिंदु में स्थित होती हैं, एक बिंदु में मिलेंगी, एक बिंदु में इकट्ठा हो जाएंगी, है ना। इधर दूसरा कर दो, यानी प्रकाश की किरणें, यानी किरणों का समूह, यानी किरण पुंज एक जगह आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, एक जगह मिल जाती है, किसी एक बिंदु पर मिल जाती है ना, ठीक है। और तीसरा वाला अपसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा वाला बता दो। एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है। एक कोई बिंदु है, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है ना। जैसे किसमें होता है? तार से। हाँ, ठीक है। इसका मतलब तुम लोगों को तैयार हो, तो इसके आगे इनको चाहो तो नोट कर सकते हो। तो इससे आगे समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन समझ लो, प्रकाश का परावर्तन समझ लो। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर, यानी प्रकाश की किरण आएगी और किसी पृष्ठ में टकराएगी। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि शीशा रखा हुआ है या कोई चिकनी चीज रखी हुई है, दर्पण रखा हुआ है। अब यहाँ से सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इससे टकराएगा, ये पृष्ठ हो गया। पृष्ठ कैसा होगा?
चाहे चिकना हो, चिकना भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। भाई पहाड़ में जा रही है, खुरदरा टाइप का है, मिट्टी में जा रहा है, खुरदरा टाइप का है। अगर किसी कांच पर पड़ रहा है, प्लेट पर पड़ रहा है, चिकना है, बेंच में पड़ रहा है तो चिकना है, टाइल में पड़ रहा है तो चिकना है, कांच में पड़ रहा है तो चिकना है कि नहीं। तो परावर्तक तल दो प्रकार का होगा। परावर्तक तल किसको कहेंगे? पृष्ठ को कहेंगे, जहां पर सूर्य की किरणें आके टकरा रही है। जैसे अभी हम कांच कोई ले ले, देखो कोई दर्पण ले लो, कोई दर्पण अगर सूर्य की तरफ किरणें आ रही हैं तो या टॉर्च जला के देख लो तो उसमें किरणें जाके टकराएंगी, तो ये पृष्ठ हो गया। टकराएंगे, टकरा कर कहीं ना कहीं को जाएंगी, वापस उसी माध्यम में फिर से जाती है, वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में फिर जाएंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। दर्पण निकाल के लाओ जरा, शीशा धीरे से निकालो, शीशा निकाल के लाओ, अभी और बताते समझा दे। ठीक है, तो किसी भी तल कितने प्रकार के हो गए? तल दो प्रकार के हो गए, एक तो चिकना तल, दूसरा खुरदरा परावर्तक तल। परावर्तक तल किसको कहेंगे? जहां पर किरणें आके टकराएंगी, कुर्सी में टकराएंगे तो कुर्सी परावर्तक तल हो गए, दीवार में टकराएंगे दीवार परावर्तक तल हो गए, दर्पण में टकराएंगी दर्पण परावर्तक तल हो गया, टाइल में टकराएंगी टाइल परावर्तक तल हो गया। बात समझ में आ रही? इनके समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो समझ में आया? ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, किसी पृष्ठ से टकराती है, कि उसी माध्यम में फिर वापस चली जाती है। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आई और किसी पृष्ठ में टकरा गई। वो पृष्ठ कैसा है? चिकना है, खुरदरा, इससे मतलब नहीं है। दो ही प्रकार का हो गया, तो चिकना होगा या तो खुरदरा होगा। तो उस पृष्ठ से टकरा गई, फिर जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम से वापस आ गई, वापस लौट गई, ये आई और चली गई। ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इतनी सी चीज समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? अभी हमने एक दिन यहाँ की किरण को लगा करके इधर दीवार में लगा दिया था ना, दीवार में लगाया था, याद है? तो प्रकाश की किरण आ रही है वहां से और आकर के पृष्ठ से टकराई। पृष्ठ हमारा क्या था? दर्पण, समतल दर्पण, वहां से टकराई थी, टकरा करके फिर उसी माध्यम में चली गई, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे थाली वाली रखी हुई है, थाली कितना चमकती है, तो किरणें आती हैं उसमें टकराती हैं और टकरा करके वापस जाती हैं। अगर हमारी आंख में पड़ गई तो चमकने लगती है, यही तो होता है। जैसे ये है, ये तुम्हारा समतल दर्पण है। अब यहाँ से अगर टार्च तो है नहीं, अंधेरा नहीं और समझ में आ जाता कि अगर हम टार्च यहाँ से लगाते हैं इधर से, तो ये इधर से किरणें निकलती हैं, यहाँ टकराती है, टकरा करके इधर कहीं फिर टकराती जाती, लौट जाती वापस। यानी प्रकाश किरणों का किसी पृष्ठ से टकरा करके अब पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाना, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। पूरा शब्द बोलना, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? आया। हाँ, ना हो तब टार्च मंगवा देना। आगा है, एक दिन करके दिखाया था ना, वही चीज है। फिर भी ना समझ में आया बताना, कि एक दिन और प्रयोग करके बता देंगे भाई। जो बेटा टूटने न पाए इसको उसी स्थान में, क्योंकि ये बताता रहता है। इसके सामने बच्चे भी खड़े होते हैं, हम लोग भी खड़े होते हैं, और उसके सामने क्या बोला जाता है? क्या मेरी वर्दी ठीक है? तो वो बताता है कि हाँ देख करके, हाँ ठीक है, या ठीक नहीं है, यहाँ से ठीक करो, गंदी है, साफ करके पहनना। ठीक ना? तो ये चीज समझ में आई? अब देखो, अब यहाँ पर समझ लो दूसरी बात। देखो, पहली बात समझ में आई कि नहीं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणें आएंगी, किसी पृष्ठ से टकराएंगी, टकरा करके फिर से उसी माध्यम में वापस चली जाएंगी, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं लक्ष्मी? अपवर्तन नहीं, परावर्तन। क्या? अपवर्तन अलग होता है, वो भी बताऊंगा, इसलिए अच्छे शुद्ध से कहना सीख लेना। ठीक ना? अपवर्तन अलग है, परावर्तन अलग है। ठीक है, अब देखो, अगर जब भी किरणें किसी पृष्ठ पर पड़ेगी, ये पृष्ठ है, ये हमने पृष्ठ ही बना रखा था। अब
लो हम यहाँ टार्च लगा देते हैं, टार्च हमने लगा दिया भैया, ठीक है। अब यहाँ से निकली, ये देखो कीड़े आ रही है, कीड़े आई और टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यहाँ पर देख लो, जब कीड़े आएंगी किसी पृष्ठ से टकराएंगी तो तीन घटनाएं घटेंगी, तीन घटनाएं घटेंगी। कौन सी घटना घटेंगी कि जो वस्तु है, जो तुम्हारा पृष्ठ है, जो परावर्तक तल है, कुछ प्रकाश ऊर्जा ये अवशोषित कर लेगा, कुछ प्रकाश ऊर्जा ये अवशोषित कर लेगा। बात नहीं सुनाया देवी, कुछ प्रकाश ऊर्जा ये अवशोषित करेगा। गर्म हो जाता है नहीं, थोड़ी बहुत सोख लेगी, ठीक है। जो ज्यादा चिकना होगा वो कम सोखेगा, कम अवशोषित करेगा, और जो खुरदरा होगा वो ज्यादा कर लेगा, ठीक है। जो खुरदरा होगा, चिकना होगा तो तुरंत वो वापस फेंक देगा, शीशा में कर दो, जितना वहां धूप लग रही होगी उससे थोड़ा बहुत हल्का हल्का कम अंदर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो शीशा में बिल्कुल है, थोड़ा ना के बराबर सोखता है। लेकिन अगर अन्य चीजें हो गई तो वो जो है, अभी तुम गद्दा रख दो, गद्दा से कितना परावर्तन होगा, थोड़ा बहुत परावर्तन होगा, बाकी पूरा अवशोषण कर लेगा। तो वस्तु की प्रकृति पर के आधार पर है। तो यानी सबसे पहली घटना क्या होगी कि जो हमारा पृष्ठ है, यानी जो हमारा परावर्तक तल है, वह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ठीक है। पहला यहाँ पर लिख दिया था, पहला है वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा है फिर इसी पृष्ठ से, यानी इसी वस्तु से कुछ प्रकाश ऊर्जा का गमन होगा, नहीं जाएगी, दूसरी क्रिया हो गई। आई, सोख गई, सोख अवशोषित किया, इसके बाद गई, वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन। फिर वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन। पारगमन का मतलब है गर्म हो जाए, गर्म का मतलब कि वो जब ऊर्जा अवशोषित करेगा ना, तो वो उसमें भी तो ऊर्जा आ जाएगी और चली गई निकल करके। बाकी ये तीन घटनाएं घटेंगी, ठीक है, तीन घटनाएं घटेंगी केवल। अब देखो, अब परावर्तक तल समझ लो। परावर्तक तल हमने दो प्रकार के बताए हैं। एक होता है चिकना परावर्तक तल, जैसे अभी हमारी ये सदरी है, ये क्या चिकनी है? चिकनी नहीं है, ठीक है, खुरदरी है ना। टाइल है, टाइल चिकनी है, हाँ चिकनी है। दर्पण जो होता है, शीशा होता है, चिकना होता है, खुरदरा चिकना होता है। तो जो चिकना है वो चिकना परावर्तक तल हो गया, और जो खुरदरा है वो खुरदरा परावर्तक तल हो गया। तो अब देखो, अगर चिकना परावर्तक तल से, यानी चिकनी कोई वस्तु हो, उससे अगर परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, उसको कहेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। चिकने वाले से जब होगा, जब चिकने वाले से होगा तो क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। और जब खुरदरे वाले से होगा तो अनियमित अनियमित परावर्तन। खुरदरे वाले से होगा, इतनी सी कहानी है, अनियमित परावर्तन। अब यहाँ तक भैया समझ में आए कि नहीं? छोटी सी कहानी थी। प्रकाश की किरण आई, पृष्ठ से टकरा करके वापस चली गई। इस दौरान तीन क्रियाएं हुई। आई तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हो गया, प्रकाश ऊर्जा का पारगमन हो गया, प्रकाश ऊर्जा का गमन परावर्तन हो गया, यहाँ से परावर्तन हो गया, परावर्तित होकर चली गई। इसी बात है, तीन घटनाएं घटी। परावर्तक तल दो प्रकार के, चिकने परावर्तक तल और खुरदरे परावर्तक तल। चिकने परावर्तक तल से अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसको कहेंगे नियमित परावर्तन। क्या कहेंगे? जैसे अभी समतल दर्पण आया था, इससे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन, ठीक है। अच्छा, अगर खुरदरे परावर्तक तल से परावर्तन होगा तो उसको अनियमित परावर्तन। जहां पर आ लगा हो ना, जहां पर आ लगा हो, इसके पहले हमने कौन सा बताया था? ये वाले तो नहीं है, कुछ बताया था, जैसे दीप्त वस्तु में बताया था। तो देखो लिखा था दीप्त, तो दीप्त में स्वयं का प्रकाश होता है। अब लिख गया था अदीप्त। इस प्रकार के जैसे इसके शब्द आते हैं, तो आ माने होता है नहीं,
यानी आ रहा बोध जान जाएगी नहीं है। जी जी। यानी इसमें ये दीप्त है, ये दीप्त नहीं है। ठीक है, आ का मतलब नहीं। ऐसे ही तो नियमित चिकना, जो चिकना परावर्तक तल होगा उसको कहेंगे नियमित, और जो नियमित ना हो उसको अनियमित। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसको नोट करिए, इसके बाद फिर जो है फिर आगे बताते हैं, आप आराम से नोट कर सकते हो।